मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। देखिए, राजनीति में ईवीएम फिर से जिंदा, क्योंकि ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हुए अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्रेक से पहले शाहजियाल में ये कह रही थी कि भाई इतनी ही अगर इस प्रक्रिया से दिक्कत है तो इसी प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं राहुल गांधी भी और साथ ही बाकी जो आपके साथी हैं, जो सहयोगी दल है और आपकी पार्टी के जो तमाम सांसद जीत कर आए हैं, तो फिर तो प्रश्न उन पर भी उठता है और वो यहां तक कह रही हैं कि शुरुआत आप कर दीजिए। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे। देखिए, ये कुतर्क है। वाकई जिसको तर्क नहीं आ रहा है वो कुतर्क दे रहा है। इसका मतलब अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, इटली में जहां जहां ईवीएम अपनाया और ईवीएम को छोड़ दिया, वो सभी लोगों को अब छोड़ देना चाहिए लोकतंत्र को। अरे भाई, लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए सबको समझना चाहिए इस बात को, सभी दलों को एक साथ आना है। लेकिन भाजपा ईवीएम का प्रवक्ता या चुनाव आयोग का प्रवक्ता कैसे बन जाती है? अडानी पर प्रश्न किया जाएगा तो अडानी का प्रवक्ता भाजपा के लोग आके बैठ जाते हैं। जब बात आती है शक्ल और अक्ल की, अरे भाई अक्ल और शक्ल तो सब जानते हैं। गोबर गैस से कैसे चाय बनाने वाला थेरी देने वाले का अक्ल बहुत बड़ा है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। और बाकी लोग जो ईमानदारी से प्रश्न कर रहे हैं, विपक्ष की जवाबदेही है कि सरकार को जवाबदेह बनाए लोकतंत्र में, तो उस पर जो है कुतर्क देने की बात है। रडार थ्योरी किसने नहीं देखा इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान से सुनते हुए? तो कौन कितना अक्ल वाला है इसकी जरूरत नहीं है, जो साजिया जी कह रही थी। अब बात आती है तथ्यों पर, बात तो हो, लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादा की बात होनी चाहिए, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, परंपरा पर लोकतंत्र चलता है, उस परंपरा का ख्याल रखना चाहिए सबको। और यदि लोकलाज नहीं है तो लोकतंत्र को लोग क्या मानेंगे जिनमें लोकलाज ही नहीं है? जब बात की जा रही है कि एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा करके एक्सपर्ट बुलाकर, अब कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लोग एक्सपर्ट ईवीएम के नहीं है। ईवीएम का एक्सपर्ट जो है, चाहे साइंटिस्ट है, हैकर्स जो हैक कर सकता है, आप दीजिए ना, उससे बात कीजिए और उसको पारदर्शी बनाइए और मजबूत होगा लोकतंत्र हमारा। और इस पर प्रश्न जो लग रहे हैं, यदि सही है तो नहीं लगेगा। और बड़े बड़े देशों ने यदि इसको छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कारण थी। पहली बात, 10 सेकंड दीजिए। दूसरी बात, हमारे ये जो शिवसेना के कटप्पा के जो प्रवक्ता महोदय हैं, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे साले, अरे भाई बिना कारण का ही वहां पे पुलिस गई है। आपके कैंडिडेट का संबंधी वहां मोबाइल लेकर गया। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, पूरा देश जानता है कितना बड़ा वफादारी किया आपने, पूरा देश देखा और जनता ने भी आपको वफादारी दिखा दिया है। जो हाल हुआ है, आपके कैंडिडेट का एक संबंधी मोबाइल लेकर कैसे चला गया अंदर, ये जवाबदेही की बात की जा रही है। तो अब वो प्रश्न ही गलत हो गया। अब इनको मीडिया जो कर रही है वही गलत। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाले। थोड़ा वाइकर पर भी जवाब दे दीजिए, आपने कांग्रेस पे सवाल उठा लिए। कृष्णा हेगड़े जी, एक लाइन का जवाब तो उस पर देना बनता है ना। इससे पहले भी मैंने सवाल पूछा था तो आपने कुछ नहीं कहा उस पर। 10 सेकंड देखिए, वाइकर जी के जो रिश्तेदार है उनका फोन नहीं था, उन्होंने कहा कि ड्राइवर को फोन करना है। सही पकड़े हैं। तो दूसरे के फोन लेके उन्होंने फोन किया, फोन गई है फोरेंसिक लैब में, उसकी जांच होगी। अगर कुछ किया है तो बिल्कुल जांच होगी ना। पुलिस इसलिए जा पुलिस चेक करेगी ना। आपने कंप्लेंट किया तो पुलिस चेक करेगी ना। आप जैसे नहीं है कि आपने कंप्लेंट किया और पुलिस दर्ज नहीं करती है केस। अरे हमारा खुद का सरकार है वहाँ पर, पूरा फिर भी पूरा घोटाला सरकार ही घोटाले पे चल रहा है आपका। अरे घोटाला आप नैतिकता की बात तो ना करें, पूरा सरकार घोटाले पे चल रहा है पार्टी है ना, पूरी बाबा साहब के पार्टी का घोटाला करके मुख्यमंत्री की लालच में आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, जनता समझ गई। महागाड़ी ने लोकसभा में दिया है। ईवीएम पर बात हो रही है तो उसी पे रहते हैं अजय जी भी और कृष्णा जी, ठीक है, समझ रहे हो।